चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है, तो उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ललितपुर विधानसभा का जायजा लिया। ललितपुर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू राजा से और जाना कि ललितपुर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि ललितपुर में जो पिछली विधानसभा से बीजेपी का विधायक जीता पर उसने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने ललितपुर से ऐसे भी सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ हर वर्ग को मजबूत करने का मन बना लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चुनावी संकनाट बच चुका था और न्यूज 24 एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा हुआ था ललितपुर एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पहले तो पिछले साल बीजेपी, उससे पहले 2 बार बीएसपी पर, इस बार फिर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा भैया ने जहां समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ बीएसपी का दामन थामा, यहाँ का चुनावी सरगर्मी और चुनावी माहौल। आज हमारी मुलाकात होगी गुड्डू राजा से और जानेंगे क्यों सपा का साथ छोड़ बीएसपी का साथ और क्या है आगे की रणनीति। सर, सबसे पहले तो न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत है सर आपका। आप लोगों का भी स्वागत है ललितपुर जिले में। पूरी आपकी टीम है, मैं सबका स्वागत करते हैं और कोई भी दिक्कत हो जिले में हमारा याद करिए। राजा साहब, दिक्कत तो जनता को बड़ी है, उसके लिए क्या करें? जनता की दिक्कत के उसके कारण ही हम मैदान में है। तो अभी तक जितने जनप्रतिनिधि बने हैं उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया है, जनता का साथ सुझाव किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है, जनता के सुख दुख में नहीं शामिल रहे। इसी कारण हम मैदान में आए हैं कि यहाँ की सेवा करने के लिए, यहाँ काम करने के लिए। और राजा साहब, अभी कुछ सालों पहले बात करें या कुछ दिनों पहले की बात करें तो आप समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं के हिसाब से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा कुछ और कहती है, बहन जी की पार्टी की विचारधारा कुछ और कहती है, क्यों समाजवादी छोड़ बसपा में शामिल हुए? एक्चुअली हम समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे, अखिलेश यादव जी के उसमें जुड़े थे, अखिलेशवादी थे, अखिलेश जी के साथ पोस्टिंग कर रहे थे, तो उनसे हमारा लगाव था, तो उस कारण हम समाजवादी पार्टी में थे। अखिलेशवादी थे ना कि समाजवादी। अखिलेशवादी तो फिर अखिलेश का साथ छोड़ा? अखिलेश यादव जी ने हमको छोड़ा, वो उनसे पूछे क्यों छोड़ा। बुंदेला जी से पहले भी आप 2017 में चुनाव लड़े थे, कुछ मार्जिन 2012 में कुछ मार्जिन से, वह मार्जिन एक यहाँ का तबका बोला जाता है ललितपुर का, जो गुड्डू राजा से पिछड़ा है। क्या इन 10 सालों के अंदर उस समाज को, उस तबके को मैनेज किया गया है कि ये तैयार है? एक्चुअली क्या है, 2012 की जब आपने बात की है, उस इलेक्शन में हम जनता के द्वारा नहीं हारे, जनता ने हमारा भरपूर साथ दिया था। हमारे सभी चाचा हमारे खिलाफ आ गए थे, तो उसका वोट का ध्रुवीकरण हुआ था। जिस पार्टी से अखिलेश जी की पार्टी से लड़ रहे थे, उस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो उसके वर्ग के थे, यादव थे, वो लड़ रहे थे हमारे खिलाफ निर्दलीय, तो उन्होंने पार्टी का वोट काटा और हमारे घर का वोट काटा और हमारे लोगों का, समर्थकों का वोट काटा, तो उससे लोग कन्फ्यूजन में आए। कन्फ्यूजन में फ्लोटिंग वोट आया, वो भाजपा की तरफ गया था, बसपा की तरफ गया था। इस चक्कर में चुनाव हारे थे, ना कि जनता ने भरपूर स्वागत राशि। अभी जिस तरीके से हमारे सूत्र यहाँ पे खबर का बता रहे हैं कि जहाँ जाए चंद्रभूषण गुड्डू राजा, वहाँ पे जनता अपार समर्थन के साथ उनके साथ खड़ी है। जनता एक विश्वास के साथ, आपको भी देखिए कि जो युवा है वो भी एक विश्वास दिखता है कि इस युवा के साथ हमारा कुछ भला होगा। इस तरीके से भाजपा कहती है हमने युवाओं को लिए रोजगार दिया है, सब कुछ किया, पर क्या ललितपुर की जनता युवा आज भी सही है? एक्चुअली हम जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं ललितपुर के बेटे के लिए, बट बेटा जो होता है ललितपुर बेटा है, वो ललितपुर के लिए काम है। और जो युवा जो हमारे बेरोजगार है, तो वो
जो बीजेपी सरकार रही है उसके पहले दूसरे दिन रहे हैं, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम युवा हैं, शिक्षित भी हैं, तो उस सेक्टर में हमें है कि हम अपने लोगों का काम करेंगे और कम से कम ये तो करेंगे कि यहाँ उद्योग खुले, उद्योग खुलेंगे तब इंडस्ट्री आएगी तभी रोजगार मिलेगा। आपके विपक्ष ने एक बहुत प्यारा तंज कसा था, किसी हमने देखा था कि बसपा वाले तो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और बाद में ये भरोसा नहीं कि वो बसपा में रहेंगे कि हमारे साथ आगे बैठेंगे। ऐसा नहीं है। आप लेट पूछ ले, अपने बुंदेलखंड पूछ ले, हमारा परिवार सांसद और गुड्डू राजा हमारे छोटे भाई शशि बुंदेला है। हम लोग जो कहे थे वो करते हैं। हम बहन जी से जुड़े हुए हैं और बहन जी के साथ हम देंगे। राजा साहब, एक नाम बहुत काफी है आपका सिर्फ, तो सिर्फ बहन जी क्यों? भाजपा जी, कांग्रेस थी और भी दल थे बड़े बड़े जिनमें कहीं भी एक्चुअली क्या है, बहन जी की पार्टी गरीबों की पार्टी है, सोशल पार्टी, जिन लोगों को ज़्यादा शोषण करते हैं, तो उस प्रकार हमने पार्टी चुनी कि इन लोगों का साथ देंगे। तो ये नीचे तबके के लोग हैं, इनका कोई साथ नहीं दे रहा है, इनकी आवाज़ कोई उठा रहा है, इसलिए कुजले की आवाज़ लखनऊ तक पहुँचे। इस कारण इस पार्टी में बहन जी की रूप में उसमें आस्था दिखाई है। जी, जिस तरीके से भाजपा बार बार गिना रही कि ये 5 साल जो थे इस बार की जो भाजपा सरकार के थे, डबल इंजन की सरकार ने पूरे भारत में, यहाँ की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर एक तरफा काम किया है। युवा को रोजगार से बात करें तो गरीबों को मकान और सब कुछ दिया है। उनका कहना है कि हमने सब कुछ दिया तो हमको जनता वापस देगी। जो डबल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं, दोनों इंजन फेल हो गए। जनता में आप पूछें कि रोजगार कहाँ मिला, हमारे जिले में बात कर रहे हैं, जिले में 2 सीटें आती है, तो शहर जयपुर सदर और दूसरी मेहरानी सुरक्षित सीट। दोनों सीटों पर कोई भी एक आदमी बता दे इसको रोजगार दिया है, कोई भी इंडस्ट्री बता दे इस इंडस्ट्री में लगाया उन्होंने, या कोई ऐसे हमारे यहाँ क्षेत्र में कई खदानें हमारे यहाँ पत्थर की खदानें वो बंद कर दिए। तो उसमें मजदूर जो काम करते थे उन्होंने पलायन कर दिया है, ललितपुर से बाहर रहे, बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, इंदौर कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, भोपाल कर रहे हैं, मतलब ललितपुर छोड़ दिया, पलायन कर दिया। उनका हिसाब कौन देगा? पहली बार देखा गया था कि 2 सालों के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, जो सबसे पैंडेमिक टाइम हमारा आया था, कोरोना जैसे स्वास्थ्य की यहाँ पे स्थिति चरमराई गई थी। यहाँ की बात करें तो अपनी शिक्षा की स्थिति को जिस तरीके से किस तरीके से स्कूलों के क्या गुड्डू राजा ने उस स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कुछ ऐसा अपना एजेंडा तैयार किया या अपना घोषणा पत्र तैयार किया है कि जो ललितपुर के लिए? अभी जैसे आपने पैंडेमिक की बात की है, तो पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ कि ललितपुर मेडिकल की सुविधाएँ थी, हमारे यहाँ जो अस्पताल है उसकी हालत ख़राब है, डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है और जो मशीनरी है उसकी भी कमी है। तो उस कारण हमारे यहाँ का इलाज नहीं हो पाया लोगों का। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बाहर लोगों का इलाज कराए। हमने कई लोग मदद की है, लोगों की भोपाल गए, वहाँ दिल्ली भी गए, झांसी भी गए, सबकी मदद हमने जहाँ से जो कर सकते थे हमने की। लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो घर में घुसे रहे, घर से बाहर निकले। ललितपुर के लिए घोषणा पत्र, जैसे बीएसपी का घोषणा पत्र की बात है तो देखिए, हमारा ललितपुर हमारा घर है, हर घर में हमारे संबंध है, हम घर की तरह है। तो घर के लिए और लड़के के लिए, युवाओं के लिए जो रोजगार लाने का काम करेंगे, या ज़्यादा इंडस्ट्री लाने की कोशिश करेंगे। और इंडस्ट्री तभी आती है जब आप जानते हैं, जब उनके ऊपर लोगों को लगे कि हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और सेफ के कारण हम उनको दिखाएंगे, उन लोग बताएंगे कि यहाँ आइए, आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, हम उनका देश साथ देंगे। जिस तरीके से गुड्डू राजा ने सडनली सपा छोड़ बसपा का दामन छोड़ा है और यहाँ का चुनावी समीकरण पूरा एक तरफा बिगड़ता नजर आ रहा है बीजेपी के बारे में, खलबली मची हुई है दोनों विधान। क्या गुड्डू राजा खुद आश्वस्त करके बैठे हैं बहन जी को कि ये दोनों विधानसभा सीट गुड्डू राजा दोनों विधानसभा नहीं जीतेगी, यहाँ की जनता जीतेगी। यहाँ जो चुनाव हो रहा है दोनों विधानसभा, बीएसपी का वापस नीला रंग आएगा। नीलामय हो चुका है, कुछ आप किसी से भी पूछे, नीलामय हो चुका है। भाजपा यहाँ से भाग रही है, समाजवादी पार्टी में तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लग रही है। तो यहाँ तो बीएसपी का परचम लहराएगा। बहन जी को हम आश्वस्त करके आए हैं कि दोनों सीटें हमारे कार्यकर्ता जिताएंगे, हम नहीं जिताएंगे, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जिताएंगे। कार्यकर्ताओं से ज़्यादा है सर, जिस तरीके से आपके साथ काफिला चलता है, आप तो देखेंगे कितने युवा हैं, कितने किसान नेता हैं, कितने लोग साथ, किसान लोग साथ। वो युवा एक आशा भरी आंखों से, नजरों से देखें कि ये बेटा, ये भाई हमारा गुड्डू राजा हमारे लिए कुछ करेगा। जो आशा उन्होंने पहले रखी है उस पर खड़ा उतरेंगे और उसी के कारण हम लोग राजनीति में आए। एक प्लेटफॉर्म चाहिए पड़ता राजनीति के बिना आप लोग मदद नहीं कर सकते। तो जितने हमने पर्सनल तौर पर लोग मदद की करते आए हैं, कुछ क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा सुख दुख में रहे हैं
और हमेशा हम तैयार रहते हैं। अब प्लेटफॉर्म चाहिए तो मदद करने के लिए, इनके लिए काम करने के लिए, यहाँ की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और मेडिकल लाइन में भी उनको बढ़ावा देना है और विकास करना है क्षेत्र में, ही हमारा मकसद है। आखिरी सवाल, 20 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व है। ललितपुर की जनता को एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त, क्या संदेश देना चाहता है न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के माध्यम से? आपके माध्यम से सब ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका बेटा ललितपुर विधानसभा और मैरपुर विधानसभा से विधानसभा हम लोग पार्टी लड़ रही है, दोनों विधानसभा ज़्यादा नंबर से जिता और हम लोग ललितपुर में जनता के बीच में रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे और ललितपुर की जनता ने ठान लिया है कि बुंदेलखंड में इसका रिकॉर्ड बनाना है। सबसे ज़्यादा मतों से हम बुंदेलखंड में बीएसपी की सीटें जीते। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा, जिनका साथ देना था कि जब से हम पार्टी के अंदर आए पूरा ललितपुर नीलामय हो चुका है। इनका कहना है कि जो युवा यहाँ पे बेरोजगार थे, जो यहाँ से पलायन कर रहे थे, गुड्डू राजा के जीतने के बाद उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए यहाँ रोजगार की सुविधा होगी। जिस तरीके से पैंडेमिक टाइम पे यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति चरमराई थी, उन स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की भर्ती की बात करें या मशीनों की बात करें, गुड्डू राजा जीतने के बाद वो सभी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। मैं अपने कैमरामैन के साथ ललितपुर से धन्यवाद। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारी से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम